हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि अगर आपने नवंबर 22 में सीए फाइनल का एग्जाम दिया तो आपको एग्जाम के बाद क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपको पता क्या करना चाहिए? खूब सारा एंजॉय करना चाहिए, बट एक डेट डिसाइड कर लेनी चाहिए उसके लिए ना, कि मैं इस डेट तक खूब सारा एंजॉय करूंगा, क्योंकि एग्जाम के बाद ना मेंटली पीस की नीड होती है और होनी भी चाहिए। अब आप उसमें ट्रैवलिंग कर सकते हैं, मूवी देखने जा सकते हैं, खूब सारी नींद ले सकते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी मना सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे, लेकिन आपको एक डेट डिसाइड करनी चाहिए कि हाँ, इस डेट तक मेरे को अपना एंजॉयमेंट करना है। और उसके बाद फिर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा इस वीडियो के अंदर और डिटेल में डिस्कस करूंगा। उन बातों को आपने फॉलो करना है, क्योंकि जो सीए फाइनल का स्टूडेंट है वो कुछ ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जिन्होंने केवल एक ग्रुप दिया था, कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने बहुत ग्रुप दिए हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जिन्होंने एक ग्रुप दिया और सेकंड ग्रुप दिया है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो काफी टाइम से एग्जाम दे रहे हैं। मैं अलग अलग आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए एग्जाम के बाद। मैं फिर से इस बात को बोलूंगा, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, एक डेट डिसाइड करनी चाहिए और उस डेट तक आपको खूब सारा एंजॉय करना चाहिए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अभी जैसा कि आप लोगों को आइडिया है कि नवंबर 23 में इंस्टीट्यूट न्यू सिलेबस लेके आ रहा है। अभी हालांकि स्कीम प्रपोज है, लेकिन मैं आपको बता दूं 99.99% चांस है कि आपका नवंबर 23 से न्यू कोर्स आ जाएगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, एफआर की न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है, जो कि एप्लीकेबल होगी नवंबर 23 के लिए, क्योंकि नवंबर 23 का जो कोर्स है उसमें एमसीक्यू आ रहे हैं आपके 30% और उसमें कंसेप्ट क्लैरिटी का लेवल काफी हाई चाहिएगा। तो मैं जो न्यू रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ इसमें मैं मई 23 के बच्चे को कवर कर रहा हूँ, नवंबर 23 के बच्चे को कवर कर रहा हूँ। जो टॉपिक अलग है, क्योंकि मेरे पास टॉपिक आ गए हैं, तो मैं वो टॉपिक जो अलग है उनके अलग से वीडियो दूंगा, नवंबर 23 वालों को अलग और मई 23 वालों को अलग। चलिए शुरू कर लेते हैं। और अगर आपको और ज्यादा डिटेल में देखना है तो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली है, या आप साइट विजिट कर सकते हैं, इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि हमें अब एग्जाम के बाद क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ना, जैसे आपने जो डेट डिसाइड कर रखी है कि अपना एंजॉयमेंट यहाँ पे खत्म, उसके बाद ना कम से कम भी 1 घंटा अपने आप से बात करनी है। और जब आप अपने आप से बात करें तो ये देखना आपने कि जो आपने इस बार एग्जाम दिए थे उसमें आपकी पॉजिटिव लर्निंग क्या रही है, और उन पॉजिटिव लर्निंग को आपने लाइफ लॉन्ग फॉलो करना है। पॉजिटिव लर्निंग कैसे हो सकती है? जैसे आपका पेपर टफ आया था, आपने उसे फिर भी अटेम्प्ट किया, एग्जाम से बाहर आने के बाद आपने एक मैच्योरिटी लेवल दिखाया, आपने जो पेपर हो चुका उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी की, सिलेबस आप 100% करके गए थे, आप जो एग्जाम से पहले टाइम टेबल बना के बैठे थे उसके हिसाब से आप उसको फॉलो कर रहे थे। और भी बड़ी सारी पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं। सर्कमस्टांसेस कैसे रहे हो, आपने फिर भी एग्जाम को हैंडल किया है। कुछ नेगेटिव चीजें भी हो सकती हैं, आपने उनसे भी क्या करना, लर्निंग लेनी है और फिर लाइफ में उन नेगेटिव चीजों को नहीं आने देना। जैसे एग्जाम से पहले टाइम का वेस्ट करना, एग्जाम के अंदर बड़े क्वेश्चन पहले उठा लेना जिसकी वजह से पेपर पूरा ना होना, एग्जाम से बाहर आने के बाद आपने वो बातें डिस्कस की हैं जिनकी कोई रेलिवेंसी नहीं थी, जैसे आपने पेपर डिस्कस किया जबकि अगले पेपर की आपको तैयारी करनी चाहिए थी। और भी बड़ी सारी चीजें हो सकती है, जैसे आपने जब क्लासेस स्टार्ट की थी तो क्लास के टाइम पे आपने स्टार्टिंग में कुछ क्लासें अच्छे से देखी, उसके बाद आप क्लास को प्रॉपर नहीं देख पा रहे थे, प्रॉपर रिवाइज नहीं कर पा रहे थे, तो वो सारे सारे जो गैप है आपने अब आगे नहीं आने देने हैं। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज ये बातें नोट कर लो, क्योंकि हम क्या करते हैं, अभी तो वो बातें साथ साथ चल रही तो हमें याद है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। तो एक पेपर में नोट कर लें कि ये मेरी नेगेटिव चीजें थी जिसको मैंने आगे फॉलो नहीं करना, और ये मेरी पॉजिटिव चीजें थी जिनको मैंने आगे फॉलो करना। सेकंड थिंग आपको क्या करना चाहिए, अपनी हेल्थ का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, जब हम लोग ना एग्जाम के टाइम पे होते हैं ना तो हम हेल्थ को बिल्कुल भूल जाते हैं और एक हैबिट बन जाती है हेल्थ को ऐसे ही चलाने की ना। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, प्लीज एक रिक्वेस्ट आप लोगों से ना, बिल्कुल रिक्वेस्ट है, और आप इस बात को मान जाइए, आपने एटलीस्ट 30 मिनट्स डेली अपने आप को देने हैं। क्योंकि अगर आप 30 मिनट्स अपने आप को दोगे ना, एक्सरसाइज करोगे, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पाते ना तो नॉर्मल वॉक पे चले जाओ, लेकिन 30 मिनट्स अपने आप को दीजिए। और कोशिश करनी है आपने उस टाइम आपके पास कोई मोबाइल ना हो, क्योंकि मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हैं, हम सीए फाइनल के स्टूडेंट हैं, एग्जाम दे के बैठे, अब हम सीए बनने वाले हैं कुछ दिनों बाद ना, आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो हमारे साथ। दोस्त, तभी आपके साथ ये बातें कर रहा हूं क्योंकि हम लोग ना कई बार अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि जो बेसिक नीड होती है ना बॉडी की, हम उसको छोड़ देते हैं। तो प्लीज आपने क्या करना है, एटलीस्ट 30 मिनट्स अपने लिए डेली निकालनी है। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं उन स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने ए ग्रुप दिया था।
ग्रुप 1 हो सकता है या ग्रुप 2 हो सकता है, कोई एक ग्रुप दिया था, ठीक है, मैं लिख देता हूं एनी वन ग्रुप, और आपका दूसरा ग्रुप पेंडिंग है। अब यहां पे एक समस्या ये आ सकती है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनकी आर्टिकलशिप खत्म हो चुकी है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनकी आर्टिकलशिप चल रही है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं आर्टिकलशिप खत्म हो चुकी है, जॉब चल रही है। मैं आप लोगों को यहां पे एक ब्रॉडली आइडिया दूंगा। देखिए, आपने क्या करना है, अगर आपने एक ग्रुप दे दिया है, फाइनल के बच्चे हो, प्लीज सबसे पहले क्या कीजिए, इवेल्युएट कीजिए कि आपके हिसाब से क्या लग रहा है। अगर आपको लग रहा है ना पास है, तो इमीडिएटली स्टार्ट अनदर ग्रुप। और इनिशियली आप क्या करेंगे, 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, और जैसे सर आपके 2 सब्जेक्ट में आप 30 डेज लगा देंगे, उसके बाद आपने थर्ड सब्जेक्ट ऐड कर लेना है। सर मैं आर्टिकलशिप कर रहा हूं तो क्या मेरे को भी यही करना चाहिए? बिल्कुल। सर मैं जॉब कर रहा हूं, बिल्कुल हाँ। अगर आप आर्टिकलशिप या जॉब करें तो आपको पता क्या करना, टाइम को चुराना है। मॉर्निंग का टाइम एक सब्जेक्ट, इवनिंग का टाइम एक सब्जेक्ट, सैटरडे संडे अगर आपका ऑफ होता है या सिर्फ संडे ऑफ होता है, तो उस दिन आपने जो 5 या 6 दिन पढ़ा है उसको आप क्या करेंगे, कंप्लीट रिवाइज करेंगे। और आपका ये टारगेट होना चाहिए कि ऑफिस के साथ साथ आपको एटलीस्ट 6 आवर निकालने हैं। दोस्त, आपको ये लग सकता है सर ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं, लेकिन आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि सीए फाइनल के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जब आप एक ग्रुप दे देते हो, एक ग्रुप आपका रह जाता है, मतलब आप नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्लान करते हो अगले ग्रुप को, तो जब हम एग्जाम देने के बाद जो टाइम होता है ना, उसको बड़ा वेस्ट कर देते हो। और फिर जब रिजल्ट आता है, यार मैं पास हो गया, अब फिर लगता है 2.5 महीने बचे हैं, फिर आप उस अटेम्प्ट को स्किप कर देते हो। जब आप अटेम्प्ट को स्किप कर देते हो तो वो आपकी हैबिट के साथ खेल जाता है साहब, आपकी हैबिट छूट जाती है पढ़ने की, और उसको मेंटेन करने में बहुत टाइम लग जाता है। कमेंट बॉक्स में बताना, कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका ना एक फाइनल का ग्रुप पहले अटेम्प्ट में निकल गया, लेकिन ग्रुप 2 में बहुत टाइम लग गया। और बहुत टाइम लगने का ये बड़ा रीजन था, क्योंकि जैसे उन्होंने एक ग्रुप के एग्जाम दिए थे, उसके बाद उन्होंने ना ग्रुप 2 को इनिशियली लेवल पे सीरियस नहीं लिया। प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, जो मैंने आपको बातें बताई ना कि जैसे आपकी कुछ नेगेटिव चीजें रही थी, आपने उनको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना, अवॉइड करना है, और आप उसे लर्निंग ले सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनकी आर्टिकलशिप ओवर हो चुकी है और अभी वो ऑफिस ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट के साथ जो 1 या 2 अटेम्प्ट दिए जिन्होंने ना, ठीक है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको काफी अटेम्प्ट लग गए, एग्जाम दे रहे बार बार, तो उनके बारे में अलग से डिस्कस करूंगा। अगर आप एक ग्रुप प्लान कर रहे हैं कमिंग अटेम्प्ट में, और एक ग्रुप आप दे चुके हैं, और अभी आप ऑफिस ज्वाइन नहीं कर रहे, आपकी आर्टिकलशिप नहीं चल रही है, मतलब खत्म हो चुकी है, तो आपको पता क्या करना चाहिए दोस्त, 3 पेपर इमीडिएटली स्टार्ट कर देने चाहिए। और आपका ये टारगेट होना चाहिए, आपका ये टारगेट होना चाहिए कि कम से कम भी आप 70% सिलेबस रिजल्ट से पहले पहले कर लोगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ पढ़ने का काम है और आपने प्लान भी कर रखा है, तो कम से कम आपको 12 आवर अभी डेली बेस पे पढ़ना चाहिए। और ठीक 30 डेज के बाद आप 4 पेपर ऐड कर लेना, उसकी क्लासें ऐड करनी है या फिर आपको सेल्फ स्टडी करनी, जो भी है, मतलब 4 पेपर आप 30 डेज के बाद स्टार्ट कर लेना। और ओवरऑल आपका 70% सिलेबस आपके रिजल्ट से पहले पहले आपको टारगेट करके चलना चाहिए। सर मेरे को ना डाउट है, मैंने एक ग्रुप दिया है और मैं क्या करूं? देखिए दोस्त, डाउट का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं ना अंदर से एक आवाज़ आती है कि मैं पास ही हो जाऊंगा। तो मेरे हिसाब से आपको भी यही करना चाहिए, इमीडिएटली अनदर ग्रुप स्टार्ट कर देना चाहिए। आप इस कैटेगरी में हो सकते, इस कैटेगरी में हो सकते हो। मेरे को लग रहा है कि सर मैं पास नहीं हो पाऊंगा। दोस्त, ऐसे केस में आपको पता क्या करना चाहिए, आपको ना सेम ग्रुप इमीडिएटली स्टार्ट कर देना चाहिए। और यहां पे जो सेम ग्रुप आप स्टार्ट करोगे ना, आपकी प्लानिंग थोड़ी अलग होनी चाहिए। आपको एक सब्जेक्ट उठाना चाहिए, उसे कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि अभी आप एग्जाम दे के आए हैं, तो आपको ना सारी चीजें ताजा ताजा याद हैं। आपको कोई क्लास वगैरह नहीं देखनी, आपको बल्कि सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, और आपको एक सब्जेक्ट उठाना और उसे पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहिए। सेम ग्रुप अगर आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, और जो आपने मेहनत करके अभी एग्जाम दिया है उसका बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। एक बात और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जब भी आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठाएं, तो मेक श्योर कि पहले आप उन चैप्टर को रिवाइज करेंगे जो चैप्टर आपके वीक थे, जो चैप्टर आप छोड़ के गए थे। प्लीज यहां पे ये गलती मत करना
कि आपको जो चैप्टर अच्छे से आते हैं आप उन्हीं को रिवाइज करने बैठ जाएं। आपको वो नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको जिन जिन चैप्टरों में दिक्कत थी उनको अच्छे से रिवाइज करना है। अगर आपको लगता है सर एक सब्जेक्ट में मैं बोर हो जाता हूं, तो आप एक साथ 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, बट 2 सब्जेक्ट उठाइए, खत्म कीजिए पूरी तरह से। अब ये हो सकता है आपकी आर्टिकलशिप चल रही है, जॉब के साथ है, तो आपको 5 से 6 घंटे एटलीस्ट मैनेज करने हैं। और अगर आप जॉब या वर्किंग में नहीं हो इस टाइम पे और आपकी आर्टिकलशिप नहीं चल रही है, तो फिर आपको एटलीस्ट 12 घंटे मैनेज करना है। दोस्त मैं आपको बता दूं, देखिए आप एग्जाम दे के आए और आपके पास एक एक्सपीरियंस है और आपको ये बात पता लगी है कि यार जो हम एग्जाम से पहले एफर्ट्स करते हैं ना, अगर वही एफर्ट्स थोड़े दिन पहले कर लेना तो रिजल्ट कुछ और ही होता है। तो आपने पता क्या करना है, आपने अच्छे से एफर्ट्स करने हैं और एक सिंगल सेकंड वेस्ट नहीं करनी। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट के साथ जिन्होंने एक ग्रुप दिया है। प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनना। ग्रुप लिख देता हूं, 1 ग्रुप एग्जाम दिए हैं आप लोगों ने, ठीक है। साथ में क्या था, आपका ना अनदर ग्रुप आपने तैयार कर रखा था और आपने उसके एग्जाम नहीं दिए या सिर्फ बैठ के आ गए। कई बार बच्चा क्या करता है, प्लान करके चलता है कि यार मैं ना बहुत ग्रुप दूंगा, बट एग्जाम से पहले या कुछ दिन पहले वो डिसाइड कर लेता नहीं यार एक ही ग्रुप ठीक है, और दूसरे ग्रुप में सिर्फ फॉर्मेलिटी करके आ जाता है। तो आपको पता क्या करना है, उस ग्रुप को, जिस ग्रुप के आपने एग्जाम नहीं दिए हैं या फॉर्मेलिटी करके आए हैं, उस ग्रुप को आपको इमीडिएटली स्टार्ट कर देना चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक कॉल लेनी पड़ेगी, और कॉल ये लेनी पड़ेगी कि अगर आपकी क्लासेस वगैरह खत्म हो रखी थी तो फिर आपने ना उसे रिवीजन करना है। उसका रिवीजन करना, रिवीजन कैसे करेंगे, एक सब्जेक्ट उठाइए, ढंग से फोड़िए, खत्म कीजिए। दूसरा सब्जेक्ट उठाइए, ढंग से फोड़िए, खत्म कीजिए, ठीक। लेकिन आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ही सिर्फ एग्जाम दिए और आपने बहुत टाइम पहले उसकी क्लास वगैरह ली थी, अब आपको लग रहा है कि उसकी क्लास भी लेनी पड़ेगी, तो फिर आप उसे ऐसे स्टार्ट कीजिए जैसे आप पहली बार उस ग्रुप को स्टार्ट कर रहे हैं। सर मैंने ना बोथ ग्रुप के एग्जाम दिए और दोनों ग्रुप के एग्जाम सीरियस होकर दिए हैं, मतलब कंप्लीट अपनी साइड से प्रॉपर मैंने स्टडी की थी और उसके बाद मैंने एग्जाम दिए। अच्छा क्या प्रोबेबिलिटी लग रही है? सर पक्का पास हो, बोथ ग्रुप पास हो जाएंगे आराम से। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, पता आपको क्या करना चाहिए? आपको ना अब अपने ऊपर काम करना चाहिए। आपको सॉफ्ट स्किल पे काम करना चाहिए, आपको टेक्निकल स्किल पे काम करना चाहिए, आपको एडवांस एक्सेल का कोर्स या तो करना चाहिए, या अगर आपको एडवांस एक्सेल आता है तो उसके ऊपर और प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप एमएस ऑफिस पे काम करें जिसमें एडवांस एक्सेल पे ज्यादा काम करें, ठीक। सॉफ्ट स्किल पे काम करें, आप अपना टेक्निकल स्किल पे काम करें। और अगर आपकी आर्टिकलशिप पेंडिंग है तो जितनी लर्निंग अब आप उसमें और कर सकते हैं, जो टाइम पीरियड बचा हुआ है, अच्छे से कीजिए उसको। सो बात की एक बात यह है कि आपने टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। आपने क्या करना, अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि ये जो टाइम आपको मिला ना, गोल्डन टाइम आपके लिए ना। सर डाउट में, अगर आप डाउट में दोस्त, तो आपको फिर पता क्या करना चाहिए, 50% टाइम आपको अपनी स्टडी पे लगाना चाहिए, दोबारा स्टार्ट कर देनी चाहिए, और वो सब्जेक्ट उठा लो जिसमें आपको डाउट लग रहा है और ढंग से पढ़ो सब्जेक्ट को ना, उसके ऊपर सारा गुस्सा उतार दो कि जो भी गैप रहे थे ना, अब वो गैप नहीं रखेंगे, ठीक। मैं आपको इस पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं अपना। सीए इंटर के अंदर मैंने जब एग्जाम दिए थे तो आईटी होता था सब्जेक्ट ना, आईटीएस में सिर्फ आईटी होता था। तो मेरे को ना उस पेपर में डाउट हो गया था कि शायद ना निकले, हालांकि बाद में 40 आ गए थे। तो मैंने पता क्या किया था, इंटर का एग्जाम देने के बाद ना अगले 2 से ढाई महीने जो भी मेरे पास टाइम था ना, उसको इतनी बार पढ़ लिया था कि ये आ गया था कि अगर इसमें रह गया ना, मैं तो हाईएस्ट ऑल ओवर इंडिया लेके आऊंगा सब्जेक्ट के अंदर ना। तो दोस्त ऐसा ही आप एक चैलेंज उठा लीजिए कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट लग रहा ना, 50% टाइम उस पर दीजिए और 50% आप सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कीजिए, जिसके अंदर आपका सॉफ्ट स्किल आ सकती है, टेक्निकल स्किल आ सकती है, एमएस ऑफिस आ सकता है, ठीक। उसके ऊपर काम कीजिए। सर लग रहा है मैं नहीं हो पाएगा, तो दोस्त फिर आपको पता क्या करना चाहिए, स्टडी को रिस्टार्ट कर देना चाहिए और एक ग्रुप उठाना चाहिए। सर क्यों, जब मैंने बहुत ग्रुप दिए हैं और मान लो मेरे को दोनों ग्रुप में ही लग रहा है इस बार फेल कर जाऊंगा, तो अगली बार भी मैं बहुत ग्रुप दूंगा। दोस्त आप एक काम करें, रिजल्ट तक ना उस ग्रुप को उठा लीजिए जिस ग्रुप में आपको ज्यादा चांस लग रहा है कि भाई रह जाएगा ये ना, तो आप उस ग्रुप को उठा लीजिए, उसको कंप्लीट रिवाइज कर डालिए, 2 बार एटलीस्ट रिवाइज कर डालिए। सर 2 बार कैसे पॉसिबल हो पाएगा? दोस्त आपके पास खूब सारा टाइम है अभी रिजल्ट तक, अराउंड 2 महीने हैं और आपने ऑलरेडी एग्जाम दे दिया, आपको कोई क्लास वगैरह नहीं देखनी है। अगर आप ऐसे ढंग से ग्रुप को उठा लेंगे तो उस टाइम फिर आप डिसीजन लेने की पावर में होंगे कि क्या आपको बहुत ग्रुप देने हैं, रिजल्ट जैसा भी रहता है उसके हिसाब से फिर आप डिसीजन ले सकते हैं साहब, ठीक। अब मैं उन बच्चों से बात करना चाहता हूं जिनको काफी अटेम्प्ट लग गए हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका एक ग्रुप पास है और कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनका कोई भी ग्रुप अभी तक नहीं निकला। पहले उन बच्चों से बात कर लेते हैं जिनका एक ग्रुप निकल चुका है और एक ग्रुप में बहुत सारा टाइम लग रहा है। दोस्त मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो आपको पता क्या करना है,
आप अपनी जॉब को कंटिन्यू रखेंगे, जॉब बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर आप जॉब छोड़ के बैठ गए ना, तो आपने अपने कैरियर को रोक दिया है। आप ना कैरियर के दो पार्ट कर लो, एक आपकी जॉब और एक आपके एग्जाम। एंड सेकंड क्या करना आपने, मेरी बड़े सारे बच्चों से बात होती है जिनको काफ़ी टाइम लग गया, तो वो रिजल्ट के बाद फ़ोन करते हैं और कहते हैं सर मेरा रह गया, मैं क्या करूँ। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, दोस्त ये जो टाइम था ना 2 ढाई महीने, ये भी आपने वेस्ट कर दिया। तो आपका अगर एक ग्रुप निकला हुआ है पहले और एक ग्रुप आपने दे दिया है और काफ़ी टाइम से आप अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो दोस्त मैं आपको यही बोलूँगा, आपको स्टडी भी रिस्टार्ट कंटिन्यू रखनी चाहिए, कोई नुकसान नहीं है उसमें, और जो भी कंटिन्यू करनी चाहिए। आपको ये टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इस टाइम पे आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा एग्जाम को लेके ना, और आप जो पढ़ोगे ना वो ज़्यादा याद रहेगा आपको ना, वो लॉन्ग टर्म याद रहेगा। मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगा कि आपका इस बार निकल जाए, लेकिन इन केस अगर रह भी जाता ना, तो आप रिजल्ट से पहले तैयार होंगे मेंटली कि हाँ इस बार एग्जाम को पक्का फोड़ देंगे। सर मेरा कोई भी ग्रुप नहीं निकला है और मैं काफ़ी टाइम से ग्रुप दे रहा हूँ। दोस्त आप लोगों को जॉब अपनी कंटिन्यू रखनी चाहिए और थोड़ा सा एक कॉल लेनी चाहिए कि जो आप ग्रुप बार बार दे रहे हैं उसमें दिक्कत है, क्या आप अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं। अगर आपको लग रहा है उस ग्रुप में दिक्कत है, मैं बेस्ट एफर्ट्स कर रहा हूँ, तो आपको ग्रुप स्विच करना चाहिए, और ये बेस्ट टाइम होता है स्विच करने का आफ्टर एग्जाम। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैंने कोशिश की कि मैंने हर तरह के स्टूडेंट को कवर किया, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट की कोई और क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँ। चलिए जी, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर दिस।